बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्रवार के बाजार के लिए मैंने क्या कहा था। तो मैंने क्लियरली बोला था कि बाजार में नेगेटिव बायस है और बाजार थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। 500 का मैंने 350 का एक सपोर्ट अच्छा खासा बोला था और बाजार वहीं से रिटर्न भी हुआ था। उसमें ही लो मार करके वापस ऊपर आ गया था और वापस ऊपर 500 तक आया था। मैंने ये भी कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो मैं बाइंग साइड बैठूंगा। और अच्छा खासा गैप डाउन खुला, फिर वहाँ से वो वापस 500 तक भी आया, 500 से वापस वो नीचे ही आया। 411-12 के आजू बाजू कुछ बंद दिया था फ्यूचर निफ्टी ने, जो बाद में लगभग 430-35 के आजू बाजू सेटल हुआ है। तो दोस्तों, सोमवार के लिए बाजार क्या कहता है उसके लिए हम देखते हैं हमारे स्मार्ट मनी ने क्या किया है। तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन लगभग लगभग उतनी ही रखी, कोई खास फर्क है नहीं। लेकिन इंडेक्स कॉल के अंदर वो अच्छे खासे बायर बन करके गए। उन्होंने अपनी पोजीशन जो शॉर्ट में थी इंडेक्स कॉल के अंदर, वो लगभग आधी से ज़्यादा आधी कम कर दी। लगभग आधी से ज़्यादा तो, लेकिन लगभग आधी कम कर दी। और इंडेक्स पुट के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और बढ़ा दिए जो शॉर्ट साइड में। यानी रिटेलर को देखा जाए तो ओवरऑल वो फुल तेज़ी में। यहाँ तक कि स्टॉक फ्यूचर थोड़े से बाय करके गए और सेल करके गए, लेकिन उसके अगेंस्ट स्टॉक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बाय करके गए। तो रिटेलर कहीं ना कहीं बाइंग साइड की ओर देखता है। और एफआईआई को देखें तो एफआईआई ने अपनी पोजीशन जो लॉन्ग में थी फ्यूचर के अंदर वो थोड़ी कम की हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, ये एक सरप्राइज़ है। लेकिन इंडेक्स पुट के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा कर दी। जो पहले 1,80,000 के आजू बाजू थे वो सीधे 2,60,000 के आजू बाजू हो गए। लेकिन यानी 80,000 के करीब उन्होंने पुट अपने नए बाई किए हैं। तो ये एक सरप्राइज़ है कि एफआईआई मिक्स टू बेरिश है। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स वो बाई करके गए हैं, तो यानी स्टॉक स्पेसिफिक रहे तो हमको कुछ फ़ायदा हो सकता है। स्टॉक कॉल को देखा जाए तो स्टॉक को मतलब प्रोज को देखा जाए तो प्रोज ने अपने जो इंडेक्स फ्यूचर जो हैं वो बाई किए हैं। बहुत मतलब अपनी पोजीशन जो शॉर्ट में थी वो एकदम से पोजीशन नील कर दी उन्होंने, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। वो 70,000 कॉन्ट्रैक्ट के बाजू बाजू वो ऐड करके गए। तो प्रोज तो बेरिश साइड ही दिख रहे हैं। कल तक वो जो पुट शॉर्ट में थे वो एकदम से पुट में बायर हो गए, यानी इंडेक्स प्रोज जो है इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स के अंदर वो बेरिश दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। तो ऑप्शन चेन को देख लेते हैं सबसे पहले। ऑप्शन चेन के अंदर हमको जो क्लियरली दिखता है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर जैसा कि हमको सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो 16,500 का पहले दिखता है, वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 16,500 का, 16,600 का और 16,700 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और ये चीज़ हमको यहाँ जो दिखती है वही चीज़ हमको 16,400 के ऊपर अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखता है और 16,300 के ऊपर भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है। यहाँ पर अच्छे खासी कॉल पुट में मतलब वो हुए हैं। लेकिन ये पुट शॉर्ट जिन्होंने भी किए हैं वो सारे रिटेलर हैं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डरने का माहौल बनेगा, डर का माहौल बना ही हुआ है। तो हमें यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। तो सपोर्ट हमको 16,400 का और 16,300 का जो हमको दिखता है वो है ही है। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं यहाँ पर थोड़ा संभल के रहने की बात ज़रूर करूँगा। अगर कल निफ्टी 16,500 के ऊपर ही खुली, जैसा कि 150 पॉइंट प्लस दिखा रही है एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन चांसेस कम दिखते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर खुली और उसके ऊपर सस्टेन हुई तो थोड़ा बाज़ार के अंदर बुलिश बाइस आएगा। लेकिन अदरवाइज़ तो ऐसा फ़िलहाल दिखता नहीं है, डेटा तो सजेस्ट नहीं कर रहा है ऐसा।
चार्ट को देख लेते हैं तो चार्ट के अंदर वापस जो क्लियरली दिखता है वो यही है, 350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है और 500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर उसमें भी दिखता ही है चार्ट के अंदर भी। तो ये चार्ट भी हमको वही इंडिकेट कर रहा है कि जो भी नई बाइंग है वो 16,500 के ऊपर बाइंग होगी, के ऊपर सस्टेन होगी तो ही, अदरवाइज नहीं। तो मंडे के लिए मेरा क्या एक्शन रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो मंडे के लिए ये रहेगा कि जैस बाज़ार अगर गैप अप खुलता है 16,500 के आजू बाजू खुलता है तो मैं एक बार प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के ऊपर सेल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और अगर वो फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा तो भी मैं थोड़ा प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन पर सेल साइड का एक कॉल लेने की कोशिश, सेल साइड का ही ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। अगर किसी कारण से गैप डाउन खुलता है बहुत ज़्यादा तो मैं रुक जाऊंगा, 350 के नीचे अगर खुलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर वहाँ उसके आजू बाजू वापस से खुलता है तो मैं रुक जाऊंगा और वहाँ से फिर मैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के बाद ही कोई ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो मैं जो भी करूँगा वो टेलीग्राम चैनल पर मैं दे देता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे उसको ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेरी का आंसर दे सकूँ। तो दोस्तों इसमें डिस्क्लेमर ये है कि ये जो भी है मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसमें किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आप लोगों से आप अपने ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। तो बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिए दोस्तों, क्योंकि बाज़ार में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और एकदम से ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा केयरफुल रहें और केयरफुली ट्रेड कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।